वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1352 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। देखिए हल में छोटी से छोटी संख्या दिया है प्रश्न में 1352। 1352 का लघुत्तम निकाल के अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है। देखिए 1352 में 2 से भाग दिया है, 2 छक्के 12, 13 में 12 कम करेंगे तो 1 बचेगा, 1 और 5 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 15 में 14 कम करने पर 1 बचा, 1 और 2 12 हो गए, 2 छक्के 12, 676 आ गया। 676 में 2 से फिर भाग दिया गया है, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 7 में 6 कम करने पर 1 बचा, 1 और 6 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। अब कितना आ गया 338। 338 में 2 से फिर भाग दिया गया है, 2 एकम 2, 3 में 2 कम करने पर 1 बचा, कितने हो गए, 1 और 3 कितने हो गए 13 हो गए, 2 छक्के 12, 13 में 12 कम करने पर 1 बचा, 1 और 8 18 हो गए, 18 में फिर भाग दिया है, 2 नियम 18, कितना आ गया 169। अब 169 में 13 से भाग दिया है, 169 में 13 से भाग करने पर 13 आया है, 13 एकम 13, 16 में 13 कम करने पर 3 बचा, 3 और 9 39 हो गए, 13 तिया 39। अब ये जो 13 आया है इसको 13 से भाग दे करके 1 लाया गया है, 13 एकम 13। अब यहाँ देखिए 1352 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 2 2 13 13, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13। अब अगले स्टेप में देखिए इसके 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का जो 3 बार अभाज्य गुणनखंड आया है उसका लाइन खींच के एक समूह बनाया गया है, 3 का एक समूह बनाया गया है। और उसके बाद 13 गुणा 13 यहाँ पे 2 बार आया है, लेकिन हमें 2 बार नहीं चाहिए, 3 बार चाहिए, पूर्ण घन बनाने के लिए 3 बार चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 13 गुणा 13, उसके बाद इसमें एक और 13 का गुणा किया गया है, और एक और 13 गुणा करने के बाद ये 13 का 3 बार गुणा हो गया, और 3 बार गुणा होने के बाद ये 3 का समूह यहाँ पे बन गया। अतः 1352 में 13 का गुणा किया गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1352 में 13 से गुणा करेंगे तो गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे 2 का 3 बार यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड का एक समूह बन गया, और 13 गुणा 13 में एक बार और 13 का गुणा करके 13 का 3 अभाज्य गुणनखंडों का एक और समूह बन गया। इस प्रकार से 1352 में 13 का गुणा करेंगे तो गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाएगा।